बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद IR। हमने सेट डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको सारे सेट के टॉपिक पढ़ा दिए थे। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। मीनिंग, रेशियो की मीनिंग है क्या, उसके यूज क्या है। देन हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक रेशियो, रेशियो बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कंबाइन रेशियो, रेशियो कंबाइन कैसे करते हैं। उसके बाद रेशियो का रिलेशन पढ़ेंगे कि रेशियो का रिलेशन क्या है वैल्यू के साथ। देन हमारे पास आएगा मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन की मीनिंग क्या है, और फिर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग। मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो की मीनिंग क्या है। तो रेशियो की मीनिंग लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं लीस्ट फॉर्म क्या होती है। तो लीस्ट फॉर्म फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो आप जानते होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपके पास एक एग्जांपल है 8/12, ठीक है। अब ये जो 8/12 है ना, ये हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, यानी कि अपॉन की फॉर्म में लिखना। 8/12 यानी कि ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है। अब इसकी लीस्ट फॉर्म, लीस्ट फॉर्म क्या होती है, यानी कि सबसे छोटी फॉर्म होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से होगी, जैसे 4 to the 8 और 4 to the 12। अब हमारे पास क्या आ गई 2/3। हमने इसे कैंसिल किससे किया, 4 के टेबल से, तो हमारे पास आया है 2/3। अब ये 2/3 है, अब ये जो 2 है ये भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जस्ट अपने टेबल में आते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई है, एक लीस्ट फॉर्म हो गई, यानी कि अब इसे हम मजीद कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे पास फॉर्म है इसे हम कहते हैं लीस्ट फॉर्म। तो रेशियो क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो अब देखें 2/3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3। यह हमने इस लीस्ट फॉर्म में लिखना है ना, तो हम जो 2 होगा वो यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। देन रेशो, अपान की जगह क्या आ जाएगा, रेशो का साइन, और फिर 3। तो ये हमारे पास होता है रेशो। अब अगर 8/3 को कैंसिल किया है तो हमारे पास क्या आ गया था 2/3। अब 2/3 को मजीद डिवाइड हम नहीं कर सकते, मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, तो यानी कि इसकी क्या हो गई है, लीस्ट फॉर्म हो गई, तो हमने उसे रेशो फॉर्म में लिख दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं 18/24। अब बताएं क्या ये रेशो है। ये मेरा आप लोगों से सवाल है, अगर आपको इस बात में क्लियर हो गए हैं कि लीस्ट फॉर्म में आंसर आना चाहिए, तो मैं आपसे ये पूछती हूँ क्या ये रेशो है। तो आप बोलेंगे ये रेशो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट फॉर्म में नहीं है, या आगे डिवाइड हो सकता है। ये रेशो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट फॉर्म में नहीं है। अब जैसे हम इसमें करते हैं, जैसे 6/3 6/4 अब ये जो 3/4 है ये हमारे पास, आप कहेंगे ये हमारे पास रेशो है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट फॉर्म में नहीं था, इसे हमने मजीद डिवाइड करना है, तो ये आपके पास क्या होगा, रेशो होगा। तो 3/4 इट इज अ रेशो। आप बोलेंगे ये हमारे पास रेशो है, ये रेशो नहीं है। इतना क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं रेशियो जो होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है और नेचुरल नंबर होते हैं। रेशियो जो होता है, जैसे आपके पास रेशियो है, ये किस में है, एक तो लीनियर फॉर्म में है, और सेकंड क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, सेकंड आपके पास नेचुरल नंबर। ये अगर देखें आपके पास एक एग्जांपल भी दे दी गई है 1/3/2/5। अब ये आपके पास एक एग्जांपल दी है। अगर रेशो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि रेशो इस फॉर्म में नहीं लिखा। अब अगर रेशो इस फॉर्म में लिखी हुई होगी तो हम यही कहेंगे कि रेशो इस फॉर्म में नहीं लिखी हुई होगी, तो इस रेशो हमेशा लीनियर फॉर्म में लिखी हुई होगी। लीनियर फॉर्म में, तो हम इसे लीनियर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अगर रेशो डिवाइड हो रही है तो यानी कि
रेशो है, लेकिन अगर ऑलरेडी डिवाइड में है तो हम उससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से होगा, इस तरीके से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इसके साथ। 1 5 द 5, 1 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, 2 3 द 6, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 5 रेशो 6। तो ये आपके पास आ गई लीनियर फॉर्म में। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। 1/9 रेशो 3/5, ठीक है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम लीनियर फॉर्म में लाएंगे। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इससे, तो 1 5 द, पहले हम इससे डिवाइड करेंगे क्योंकि फर्स्ट हमारे पास ये, तो 1 5 द 5, तो 5 हमारे पास पहले आ जाएगा, देन 3 9 द 27, तो 5 रेशो 27, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारे पास थी मीनिंग ऑफ रेशो। एक बार फिर से बता देती हूँ, मीनिंग ऑफ रेशो यानी कि लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो लीस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये क्या लीस्ट फॉर्म है, यस। क्या ये रेशो है, तो आप बोलेंगे जी हाँ ये रेशो है। क्यों है, क्योंकि लीस्ट फॉर्म में है। 5 जो है अब जस्ट अपने ही बात है, अगर यहाँ पर होता 4 तो हम इससे मजीद डिवाइड करते, बट अब यहाँ पर 4 नहीं है, 5 है, तो 5 जो है वो अपने ही टेबल में आता है, तो इसलिए हम इसे मजीद कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 5 रेशो 27, तो यहाँ पर भी सेम है, इसलिए हम इसे भी मजीद डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये थी हमारे पास मीनिंग। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूज ऑफ रेशो। यूज ऑफ रेशो, यूज ऑफ रेशो में कह रहे हैं टू मेक रिलेशन बिटवीन 2 और मोर सिमिलर वैल्यूज इन मिनिमम फॉर्म, यानी कि कह रहे हैं कि 2 वैल्यूज के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो उनकी मिनिमम वैल्यू होती हैं, उनके बारे में बताती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि यूज ऑफ रेशो क्या होता है, कंपैरिजन, 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन के लिए रेशो को यूज़ करते हैं। जैसे 2 चीज़ें हमारे पास, उसके दरमियान जो हम कंपैरिजन करवाते हैं, किस चीज़ का हम क्या करवाते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन करवाते हैं, उसके लिए हम क्या रेशो यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में जैसे 2 भाई हैं, ठीक है। अब सपोज हम एक को नाम दे देते हैं ए और एक को नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब जो बड़ा भाई है उसमें वो है 10,000, ठीक है। बड़े भाई की सैलरी आपके पास कितनी है 10,000, और छोटा भाई जो है उसकी आपके पास सैलरी कितनी है 5,000। अब हम इसे कैंसिल करके हम इसे लीस्ट फॉर्म, रेशो क्या होते हैं लीस्ट फॉर्म में लाना, तो हमने इसे क्या किया 30 से कैंसिल कर दिए। अब कितना बचा हमारे पास 10 रेशो 5, अभी भी ये लीस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं, 5 1 द 5, 5 2 द 10, तो यानी कि 2 रेशो 1। अब क्या पता चल रहा है कि जो छोटा भाई है उससे डबल है बड़े भाई की सैलरी, बड़े भाई की सैलरी जो है वो डबल है छोटे भाई की सैलरी से। अब जैसे आपके घर में अक्सर अगर कोई पूछता है आपसे कि भाई आपके जो छोटे बेटे की सैलरी कितनी है, तो आप उसे बता दें 5,000, और अगर कोई पूछे अच्छा भी बड़े बेटे की सैलरी कितनी है, तो आप उसे कहेंगे उसका डबल कर ले, डबल यानी कि 10,000 हो गई है। तो 1 रेशो 2 दोनों भाइयों की क्या सैलरी का कंपेरिजन हुआ है, यानी कि दोनों के दरमियान जो हमने किस चीज को यूज किया, कंपेरिजन के लिए हमने रेशो यूज किए, तो ये रेशो यूज होगी 1 रेशो 2। इसी तरह a इज 1 ऑफ 2, हमारे पास आ जाता है एक सवाल आ जाता है a इज 1/2 ऑफ b, ठीक है 1/2 ऑफ b। अब आप किस तरह से लिखेंगे, आप इसे रेशो फॉर्म में लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, a रेशो b, यानी कि a और b की बात की गई है। अब इसमें जो होगा, जो इसमें जिसका भी यानी कि कंपैरिजन होगा वो 1 होगा। अब b का कंपैरिजन कर रहे हैं हम a के साथ, तो b क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, और हमारे पास ये क्या है a क्या है 1/2 है। तो अब हम क्या करेंगे, रेशो का साइन बीच में है। अब हम इसमें हमने कहा था जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हम उसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जब ऑलरेडी हमारे पास अगर रेशो डिवाइड में है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब क्रॉस, जहां पर कोई भी वैल्यू नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से अब देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 1 द 1 रेशो 1 2 द 2, तो यानी कि 1 रेशो 2, हमारे पास क्या आंसर आया है 1 रेशो 2। ए अगर हाफ है b का तो b की वैल्यू 1 होगी, तो
तो यहाँ पर देखिए b की वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 1 द 1 और 1 2 द 2। तो यानी कि इन दोनों के दरमियान क्या कंपैरिजन हुआ है कि 1:2। इसी तरह से एक और आपके पास एग्जांपल है, a इज 3/4 ऑफ b। सेकेंड आपके पास एग्जाम्पल है इज 3/4 ऑफ b। तो हमने क्या कहा था कि इनका जो कंपैरिजन होगा उसमें b की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सबसे पहले हम a/b हमें फाइंड करना है, हमने a/b लिख दिया। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी और हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 3/4। यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा। तो 3 1 द 3, 4 1 द 4, यानी कि इसका क्या आ गया आपके पास 3:4। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो चीज रेशियो में 1 होती है वो परसेंटेज में कितनी होगी। जो चीज रेशियो में 1 होती है वो परसेंटेज में कितनी है, वो परसेंटेज में 100% होगी। ठीक है। अब a इज 50% ऑफ b। अब जैसे परसेंटेज में सवाल आ जाते हैं आपके पास, जैसे परसेंटेज में क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, a इज 50% ऑफ b। ठीक है। अब आप a/b फाइंड करना है तो आपके पास, मैंने आपको अभी कहा जो चीज अब देखें a/b, मैंने आपसे अभी कहा जो चीज रेशो में 1 होती है वो परसेंटेज में कितनी होती है, 100। तो b आपके पास क्या होगा, परसेंटेज में 100 होगा। ठीक है। और a आपके पास क्या है, 50% है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 को आप क्या करेंगे, 0 से कैंसिल कर देंगे। क्या बच गया आपके पास, 5:10। 5:10 आप लिखेंगे अगेन। ठीक है। फिर अब देखिए आप क्या करेंगे, 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है और 10 के टाइम आता है 2 टाइम। तो आपकी परसेंटेज में भी आंसर आ जाएगा कि a और b का कंपैरिजन जो आपने किया है वो क्या आया है, 1:2। कंपैरिजन हमेशा डिनोमिनेटर में लिखी होती है। तो ठीक है, अभी हमने परसेंटेज में भी सवाल कर लिए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट था वो क्या था, हाउ टू मेक रेशो। हाउ टू यू मेक रेशो यानी कि आप रेशो कैसे बनाते हैं, तो हम उससे पहले पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ टू मेक रेशो यानी कि रेशो कैसे बनाएं। तो हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सवाल आ जाता है, आपके पास एक सवाल है। अब जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, a इज़ 2/5 ऑफ b। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, यानी कि कह रहे हैं कि आपके पास a जो है वो 2/5 है, b का क्या वैल्यू होगी। तो b की आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख देंगे a/b। तो a/b में देखें जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना वो हमेशा b की वैल्यू होगी। जब भी आपसे b की वैल्यू मालूम करने के लिए कहेंगे तो डिनोमिनेटर 5 जो है वो आपकी b की वैल्यू है और 2 क्या होगा, a। तो 2:5 आपका क्या हो गया, रेशो। तो ये हमने रेशो बना लिया है। किस तरह, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से आपके पास जैसे परसेंटेज में अगर एक सवाल आ जाता है, इसी तरह से आपके पास एक परसेंटेज में सवाल आता है, a इज़ 20% ऑफ b। हमारे पास है a इज़ 20% ऑफ b, यानी कि अब हमें इसमें a और b की बतानी है। तो सबसे पहले हम 20% देखते हैं। 20% अगर हमें यहाँ पर डिवाइड में था तो हमें पता चल गया जो डिनोमिनेटर है वो क्या था हमारे पास, b की वैल्यू है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारे पास b की वैल्यू होगी, तो 20% यानी कि 20/100। ठीक है। 20 हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू हमारे पास आ गई 100। 20% यानी कि 20/100। अब डिनोमिनेटर हमारे पास 100 था तो 100 b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो 0 हमने क्या किया, 0 से एक 0 से सॉरी कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 2:10। अब क्या करेंगे, 2 1 द 2, 2 5 द 10। इसे हमने डिवाइड किया मजीद, तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 1:5। तो 1:5 क्या हो गया, a इज 20% ऑफ b। b का कितना है, 5। ठीक है। अब अगर इसी तरह आपके पास एक सवाल आ जाता है, अब वो दूसरे टाइप का होगा। अब वो क्या होगा, a इज आपके पास जैसे a इज 2/5 मोर देन b, यानी कि 2/5 जो है वो मोर देन होगा b से। ठीक है। a इज
2/5 मोर देन बी। अब मोर देन बी यानी कि बी से मोर देन है, तो आप क्या करेंगे, हमारे पास आ गया, सॉल्व करेंगे a रेशो b, यानी कि क्या करें 2/5 मोर देन b। b की वैल्यू क्या होगी, आपको जैसे मैंने पहले कहा था डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, b की वैल्यू होगी, तो यानी कि 5 होगा। तो कह रहे हैं कि a, अब 5 तो देखिए आ गया b की, a इज 2 मोर देन b, यानी कि a इज 2। अब 5 को तो आप समझे हाइड कर दें, 5 तो आ गया b की वैल्यू, तो अब मोर देन b यानी कि a जो है वो 2 टाइम ज्यादा है b से, तो 5 में हम 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 5 में जब 2 को हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो 7/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अब उसके बाद जैसे नंबर 4 क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, a is 3/8 more than b। ए जो है वो 3/8 मोर देन बी। अब इसी तरह हम करेंगे, सबसे पहले हम a रेशो b लिखेंगे, सॉल्व a रेशो b। b की वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 8 आ गया। अब आप 8 को हाइड कर देंगे तो आप फिर सवाल पढ़ेंगे, a इज 3 मोर देन b, कहने कि a जो है वो 3 टाइम ज्यादा है b से, तो 8 में 3 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11/8 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नहीं तो अगर अपान में सवाल आए, अब अगर परसेंटेज में सवाल आते हैं, a इज 25% ऑफ, अब जैसे आपके पास सवाल आ जाता है a इज 25% मोर देन b, यानी कि कह रहे हैं कि a इज अगर 25% ज्यादा है तो क्या होगा, अब 25%, सबसे पहले तो आपको 25% फाइंड करनी है। अब 25% में आप क्या करेंगे, 5/100। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इन्हें कैंसिल करते हैं, 5 5 द 25, 5 2 द 10, 0 का 0, 5/20 आ गया। फिर दोबारा कैंसिल, अब कैंसिल हो रहेंगे, जी हाँ, क्योंकि 5 5 के टेबल में भी आता है और 20 भी 5 के टेबल में आता है, तो हम करेंगे 5 1 द 5, 5 4 द 20, तो 1/4 क्या हो जाएगा, 25%। अब देखें 1/4 यानी कि 25% क्या आ जाएगी, 1/4, इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, a रेशो b लिखेंगे। अब b की जो वैल्यू है वो क्या है, 4। अब इसमें a इज 1 मोर देन b, यानी कि a जो है वो 1 टाइम ज्यादा है, 1 टाइम ज्यादा है यानी कि 1 मरतबा ज्यादा है, तो 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना जाएंगे, 5, तो यानी कि 5/4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये था मोर देन में, अगर यानी कि मोर देन का पूछा जाए। अब हम पढ़ते हैं कि अगर लेस देन का पूछा जाए फिर हम क्या करते हैं, तो उसका क्वेश्चन यानी कि नंबर 1 क्वेश्चन है। अब आपके पास लेस देन के सवाल आते हैं, तो लेस देन के सवाल में क्या आता है, a इज 5/7 लेस देन b, यानी कि अब हम इसमें सबसे पहले वही सेम पैटर्न यूज करेंगे, a रेशो b लिखा हमने, ठीक है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, b है, 7 हमारे पास आ गया। अब हम क्या कर देंगे, 7 को हम हाइड कर देंगे, 7 को जब हम हाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a इज 5 लेस देन b, यानी कि a क्या है, 5 टाइम, यानी कि 5 टाइम लेस देन है b से, छोटा है b से, तो आप 7 में से 5 को माइनस कर देंगे। जब 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 2, तो यानी कि 2/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से अगर परसेंट में आपके पास सवाल आ जाता है लेस देन का, सेकंड सवाल आपके पास है 16 होल 2/3 परसेंटेज लेस देन 5 लेस देन b, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो आपकी जो होल वाली फॉर्म वाली है इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप क्या करेंगे, अब देखें आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था, 16 होल 2/3 को, परसेंटेज को, ठीक है। आप क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और फिर प्लस कर देंगे 2 के साथ, तो 3 16 48 को जब हम 2 से प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15। अब ये तो हमने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 15/3 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये आपके पास वैल्यू हमेशा रहती है। अब 15/3 को आपने परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में करने के लिए 15/3 है, यानी कि परसेंटेज में डिवाइड में आएगी, तो इस तरह से जब हम इसे डिवाइड करेंगे 1/100 होगा।
0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10। अब जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 से, तो 1 1 दा 1, 3 2 दा 6, तो आपके पास इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 1/6। इसकी जो वैल्यू आपने निकाली वो आपके पास क्या आ गई 1/6। तो अब आप क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे A/B, ठीक है। अब डिनोमिनेटर मैंने आपसे हमेशा कहा है क्या होता है, वो B होता है, तो 6B में आ गया। अब हम पढ़ें A is 1 less than B, यानी कि एक कम है B से, तो एक यानी कि 6 में से 5 को माइनस कर 6 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 5, तो 5/6 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये परसेंटेज में, अगर परसेंटेज में आपके पास लेस देन में सवाल है तो इस तरह से आप करेंगे, अगर आपके पास अपॉन में सवाल है तो आप इस तरह से करेंगे। आपके पास नेक्स्ट सवाल है 2 टाइम ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ B, फाइंड A/B। अब हम सबसे पहले सवाल को समझ रहे हैं कि क्या कह रहा है कि 2 टाइम्स A जो है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ B के। अब A/B फाइंड करें, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि जब भी दो चीजें इक्वल हैं तो रेशो क्या होगी, रेसिप्रोकल। अब आप ये इस तरह से इस साइन में आप अपने पास अपने माइंड में फिट कर लें कि जब भी दो चीजें इक्वल हैं तो वो रेसिप्रोकल होगी 1/रेशो। 1/रेशो किस चीज को शो कर रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल हो गई है, जो भी रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम सॉल्व करके देखते हैं। अब देखें अब जैसे आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ A, 2A क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल का साइन आ गया 3 टाइम ऑफ B, यानी कि 3B आ गया। अब हमें क्या करना है, A/B फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे A इक्वल की जगह रेशो और B। अब A जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या होता है, जो डेनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर क्या हो जाता है, डेनोमिनेटर हो जाता है। अब जैसे किस तरह से हो जाएगा 1/2 रेशो 1/3। अब मैंने आपको पहले कहा था जब भी डिवाइड फॉर्म में रेशो आएगी तो वो क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा 3, आपके पास क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि A क्या हो गया 3 और रेशो 2। अब आप इसे शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट आपके पास क्या होगी, देखें आपके पास एक शॉर्टकट है, MCQs है और आपको जल्दी करना है तो आप शॉर्टकट यूज करें। शॉर्टकट क्या होगा आपके पास, 2A जो है इज इक्वल्स टू 3A। अब आपको बता दिया क्या है, जब भी दो क्वांटिटीज इक्वल होंगी तो वो क्या होती है, रेशो उनका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आप डायरेक्ट लिख देंगे A/B, 3 जो होगा, सॉरी यहाँ पर B आएगा, 3 जो होगा वो A का हो जाएगा, ठीक है, और 2 जो होगा वो B का, यानी कि A की जो भी वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, B की होगी, और B की जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, A की। तो देखें आंसर सेम आ गया। तो ये आपकी थी शॉर्टकट। इसी तरह से आपके पास एक और सवाल आ जाता है, ऑफ A इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ B इज इक्वल्स टू 4 टाइम ऑफ C, फाइंड A/B/C। पहले हमने जस्ट A/B फाइंड किया था, अब A/B/C फाइंड करना है। तो 2 टाइम ऑफ A, यानी कि हमारे पास कितना है 2 टाइम ऑफ A, सॉल्व करेंगे 2A इज इक्वल टू कितना है 3B इज इक्वल्स टू 4C। अब आपके पास एक ट्रिक है इस सवाल को सॉल्व करने की। सबसे पहले आप लिख देंगे A/B/C। अब ट्रिक क्या है इस सवाल को सॉल्व करने की, आप क्या करेंगे, सबसे इजी वे है, A को आप हाइड, A की वैल्यू फाइंड करनी, A को आप हाइड कर देंगे और B और C की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 12। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 12। अब B को हाइड कर देंगे और 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 2 4 8। इसी तरह C की वैल्यू को हम हाइड कर देंगे, 2 3 6। अब देखें ये हमारे पास रेशो नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि लिस्ट फॉर्म में नहीं है। लिस्ट फॉर्म में हम किस तरह से लेकर आएंगे, देखेंगे 2 के टेबल में ये सब आ रहे हैं, जी हाँ, 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6। अब ये लिस्ट फॉर्म में क्यों है, क्योंकि देखें ये तो 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, लेकिन ये 3 के टेबल में ही आता है। और अगर देखा जाए तो 3 के टेबल में जस्ट 6 आता है, 4 तो नहीं आता। तो ये आपके पास जो लीस्ट फॉर्म में है ये आपका आंसर हो गया है।
तो आप इस सवाल को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यूज करेंगे। 2 को आप हाइड कर देंगे, 3 और 4 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके उसके बाद फिर b को हाइड कर देंगे, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 द 8, फिर 4 को आप मल्टीप्लाई हाइड कर देंगे और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। फिर आपने इन सब को क्या किया, इन सब की लीस्ट फॉर्म फाइंड की, तो आपके पास आंसर आ गया 6:4:3। तो ये आपके पास था इसमें। अब हम एक सवाल इसी का परसेंटेज में भी कर लेते हैं। अब इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20% ऑफ A इज इक्वल टू 25% ऑफ B इज इक्वल टू 30% ऑफ C। फाइंड A रेशियो B रेशियो C। अब ये हमारे पास आ गया परसेंट में। तो आप क्या करेंगे, सबसे इजी है, सबसे पहले आप परसेंट से इसे सिंपलेस्ट में लेकर आएंगे। किस तरह लेकर आएंगे, परसेंट को परसेंट से कैंसिल कर दिया और फिर इसको यानी कि इन तीनों को हमने परसेंट से कैंसिल कर दिया है। आपके पास बचा 20, 25 और 30। अब इसे भी आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी कि रेशियो का तो मतलब ही है ना कि लीस्ट फॉर्म में लेकर आना। किस तरह से, अब देखेंगे 5 के टेबल में 20 कितना टाइम आता है, 4 टाइम, 5 के टेबल में 25 5 टाइम और 5 के टेबल में 30 6 टाइम। तो अब आपके पास क्या आ गया है, 4 रेशियो, यानी कि आपके पास आ गया है 4A इज इक्वल्स टू 5B इज इक्वल्स टू 6C। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, A रेशियो B रेशियो C। अब 4 5 6, अब A रेशियो B रेशियो C। अब आपको क्या करना है, 4A 5B और 6C। सेम उसी पैटर्न से, ये देखें उसी सवाल में आगे जो हमने पहले सवाल किया था। अब आप इसमें भी 4 को हाइड कर देंगे और 5 6 का क्या हो जाएगा 30। B को हाइड कर देंगे, 4 को 6 से जब हम करेंगे, जब 4 को हमने 6 से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 4 6 24 एंड देन C को जब हम हाइड कर देंगे तो फिर आप किससे करेंगे, 4 को 5 से करेंगे। ठीक है, जब 4 को 5 से किया तो 4 5 20। अब देखेंगे कि किसके टेबल से सारे सॉल्व होंगे। तो अब देखें 2 के टेबल से हो जाएंगे, 2 1 2, 1 इसे दे देंगे, ये हो जाएगा 10। तो यानी कि 2 के टेबल में 15 टाइम 30 आता है और 2 के टेबल में 12 टाइम 24 आता है, 2 10 20। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी कि लीस्ट फॉर्म में रेशियो आ गई है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने डिस्कस किया है बेसिक। हमने बेसिक पढ़ी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मीनिंग पढ़ी है, यूजेज पढ़ी है, यूज पढ़े हैं कि किस तरह यूज होता है, हाउ टू मेक रेशियो कैसे बनाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ टू कंबाइन रेशियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, उनका रेशियो का रिलेशन क्या है वैल्यू के साथ,